हेलो गुड इवनिंग। तो आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर 6 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या लास्ट वीक में मैंने जो बताया था। आज हम लोग गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड देखेंगे। गैप मेथड और स्ट्रिंग, या फिर इसको दूसरा नाम होता है स्ट्रिंग मेथड का बंडल मेथड। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। क्या है क्वेश्चन? 5 boys along with Ram and Shyam, 5 boys along with Ram and Shyam are to be arranged in a line. Are to be arranged in a line. और क्वेश्चन फर्स्ट बोला है ways to arrange such that, फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ways to arrange such that Ram and Shyam are always together. Ram and Shyam are always together, or are always together. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? 5 boys along with Ram and Shyam, तो 5 बॉयज नाम दिया उनका, से B1 B2 B3 B4 और B5, और क्या है उनके साथ साथ राम और श्याम भी, राम और श्याम भी। ओके, एक लाइन में अरेंज है। ओके, लाइन में अरेंज कर दिए। और क्या बोला है? वेज टू अरेंज सच दैट राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर। तो हम यहाँ पर जो मेथड यूज करते हैं वो मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग मेथड या फिर बंडल मेथड, या फिर बंडल मेथड। कैसे? उन्होंने क्या बोला कि राम और श्याम एक साथ हैं, तो ये राम और श्याम को हम लोगों ने एक स्ट्रिंग में बांध दिया या फिर एक बंडल में बांध दिया, एक बोरे में बांध दिया। ओके, तो अब कितनी आइडेंटिटी होगी? एंटिटी होगी 1 2 3 4 5 और एक अभी है कंप्लीट, एक हो गई, तो कितनी हो गई? 6। तो वेज टू अरेंज, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, क्या होंगे? फैक्टोरियल 6। अच्छा, राम और श्याम भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये यहां पर आ सकता है और ये यहां पर। कितने वेज से? फैक्टोरियल 2 वेज से। तो ये अपना आंसर है, नोट करें। इसमें हमने कौन सा मेथड यूज किया? बंडल या स्ट्रिंग मेथड। कैसे यूज किया? राम और श्याम एक साथ हैं, तो कितनी एंटिटी होगी? 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 लोगों को 6 प्लेस पर अरेंज करने के कितने वेज? फैक्टोरियल 6। अब राम और श्याम भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो कितनी तरीका से? फैक्टोरियल 2 वेज से। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, ways to arrange such that Ram and Shyam, B part है ways to arrange such that Ram and Shyam are never together. Ram and Shyam are never together. क्या बोला है?
इस बार इस तरह से अरेंज करना है मुझे कि राम और श्याम एक साथ कभी नहीं आए। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मेथड फर्स्ट क्या है वो देखते हैं। देखो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट इज इक्वल टू राम एंड श्याम आर टुगेदर, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि राम एंड श्याम, उसमें दो केसेस बनेंगे, या तो राम और श्याम साथ में हो या फिर राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर, आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, कितने लोग हैं, 5 तो बॉयज थे राम और श्याम, मिला के कितने हो गए टोटल 7, इनको 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया। राम और श्याम टुगेदर कितने तरीके से, अभी हमने देखा था फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 2 प्लस राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर, और ये हमें निकालना है तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देते, तो राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर कितना हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको इधर कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 6, ये अपना आंसर है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या है, मेथड 2 को हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। कौन सा मेथड, गैप मेथड। गैप मेथड क्या है, पहले उन्हें अरेंज करो जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो पहले उन 5 वॉइस को हमने अरेंज कर दिया, ऐसे रख दिया B1 B2 B3 B4 और B5। ओके, अब उनमें कितने गैप्स हुए, 1 2 3 4 5 6। पहले हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज इन विच राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर। तो पहले तुम बॉयज को अरेंज कर दो, कितने बॉयज है 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 में से उनमें 6 गैप्स हुए, तो 6 गैप में से कोई से भी 2 गैप चूज कर लो। सपोज करो आपने ये गैप और ये गैप चूज किया, तो देखो यहाँ और यहाँ अगर चूज करोगे तो राम और श्याम एक साथ नहीं आएंगे, उनको कितने तरीके से मैंने अरेंज कर दिया फैक्टोरियल। ये अपना आंसर है, उस इसको सॉल्व कर लो और उसको सॉल्व कर लो, दोनों का एक ही आंसर लिख लेंगे। क्या है फैक्टोरियल 5, क्या है फैक्टोरियल 5 अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वेज टू अरेंज 5 बॉयज। फिर 6 गैप्स हुए इन 5 बॉयज में, उनमें से कोई से भी आप ये चूज कर लो या ये चूज कर लो, या ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो। 6 गैप में से 2 गैप को चूज किया और फिर राम और श्याम को यहाँ पर क्या कर दिया, बिठा दिया। नोट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो गैप मेथड और बंडल मेथड आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर टू बी सीटेड, 4 बॉयज and 4 girls are to be seated in a line, are to be seated in a line. Find number first, number of ways they can be seated, number of ways they can be seated। क्या पूछा इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। 4 बॉयज 4 गर्ल्स को टोटल कितने हो गए, कितने हो गए टोटल 8 हो गए। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी 8। ये कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, ये आंसर है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, नोट करें। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। क्या बोला इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी दो लड़कियां एक साथ ना आए। तो किस तरह से करेंगे, ये इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, इसमें गैप मेथड यूज करेंगे, वी विल यूज गैप मेथड। कैसे यूज करेंगे, पहले वॉइस को अरेंज करेंगे। तो वॉइस कितने 4, कौन से B1 B2 B3 और B4। अब उनमें से कितने गैप आ गए, गैप आ गए आपके 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी, क्या होंगे नंबर ऑफ वेज, पहले बॉयज को अरेंज किया कितने वेज से, फैक्टोरियल 4 वेज से। फिर अब इनमें कितने गैप आए, 1 2 3 4 5, 5 गैप आ गए। अब 5 में से कोई से भी दो गैप चूज कर लेंगे, 5C2। ओके, अब 5C2 फिर कितना हो जाएगा, हाँ 4 गर्ल्स को करना है ना, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो 4 गैप चूज कर लेंगे, कोई सिर्फ 4 के लिए बोला है ना। तो 1 2 3 4, तो 5C2 में होगा 5C4, 4 गर्ल्स के लिए बोला है इनटू। अब उन्हें कितने वेज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वेज से। तो ये आंसर है, लिख लेना। क्या लिखना है, ये क्या है, ये वो वेज है, पहले हमने वॉइस को अरेंज किया, फिर 5 में से 5 गैप हुए इनमें, 4 वॉइस में, 4 में से कोई से भी 5 गैप में से कोई से भी 4 गैप हमने चूज कर लिए। क्यों चूज किए, क्योंकि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ ना है। तो हमने क्या किया, 5 में से 4 गैप को चूज किया, फिर उन्हें 4 गर्ल्स को अरेंज कर दिया। तो 4 गर्ल्स को 4 जगह पर अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, फैक्टोरियल 4। ये आंसर है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में बोला है नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। सी पार्ट है नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। वो वेज बताइए जिसमें सारी लड़कियां एक साथ ना आए। क्या करते हैं, देखो पहले तो हमने टोटल को अरेंज कर दिया। क्या किया, पहले 4 गर्ल्स को G1 G2 G3 G4 इनको एक साथ हमने एक बंडल में बांध दिया। और वॉइस कितने, B1 B2 B3 और B4। ओके, तो हमने टोटल को अरेंज किया, और टोटल में क्या होंगे, टोटल अरेंजमेंट क्या होंगे, जिसमें 4 गर्ल्स एक साथ हैं, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि चारों गर्ल्स एक साथ ना आए, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों आएंगे। तो टोटल कितने होंगे एनडीटी, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, कितने होंगे 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। और आपसे पूछा क्या गया,
नॉट ऑल गर्ल्स, तो और ऑल गर्ल्स आर टुगेदर कितना हो जाएगा, एक ये और चार ये, फैक्टोरियल 5। ओके, अब उन 5, अब ये गर्ल्स जो भी हैं वो अपने आपस में भी तो अरेंज हो सकती है, कितने वे से, 4 फैक्टोरियल अंदर ही अंदर, प्लस नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, हाँ टुगेदर, तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस, ये अपना आंसर है, नोट करें। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका, डी पार्ट, डी पार्ट में क्या होगा, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट, गर्ल्स एंड बॉयज आर अल्टरनेट, गर्ल्स और बॉयज क्या हो, अल्टरनेट हो, तो कैसे कंडीशन बनेगी इसकी, कंडीशन क्या बनेगी, देखिए ऐसा हो सकता है, गर्ल बॉय अल्टरनेट है ना, फिर गर्ल बॉय इस तरह से चलेगा, या फिर और ऐसे भी तो हो सकता है, कैसे, बॉय गर्ल इस तरह से हो सकता है, इस तरह से चलेगा, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, so number of ways will be in which girls and boys are alternate, 4 गर्ल्स, पहले 4 गर्ल्स हो इस तरह से, फिर 4 बॉयज, या पहले बॉयज आ जाए फिर 4 गर्ल्स, तो ये आंसर, कितना आंसर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल, ये क्या किया आपको पता होना चाहिए, क्या किया हमने, पहले गर्ल्स को अरेंज किया, फिर बॉयज को अल्टरनेट, फिर ऐसा हो सकता है पहले बॉयज को फिर गर्ल्स को, लिख लेना लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में, ओके वो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बोल देता हूं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2015 में पूछा है, 2015 में, देखें क्वेश्चन, लेट n बी द नंबर ऑफ बॉयज, लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ बॉयज, the number of boys, let n be the number of boys, let n be the number of boys in days, let n be the number of days in which 5 boys and 5 girls, in which 5 boys and 5 girls, in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue, can stand in a queue, and वो नंबर ऑफ वेज जिसमें 5 बॉयज और 5 गर्ल्स एक क्यू में खड़े हुए हैं, खड़े हो सकते हैं, फुल स्टॉप, in such a way that, इसका लिखेंगे in such a way that, in such a way that all the girls stand, all the girls stand, all the girls stand consecutively, consecutively, all the girls consecutively in the queue, in the queue, full stop, let m, small m,
be the number of ways, let small m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls, same way, 5 boys and 5 girls, 5 boys and 5 girls can stand in a queue, can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively, exactly 4 girls stand consecutively in the queue, then the value of m over n is what? M over n is what? एक बार दोबारा से फिर मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, आपको रहेगा, हम वहां नोट कर लेंगे. Let small n be the number of ways. Let small n be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively. All the girls stand consecutively in the queue. Full stop. Let small m be the number of ways. Let small m be the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that exactly 4 girls stand consecutively in the queue. Then the value of m over n is what? तो ये जेई एडवांस 2015 क्वेश्चन पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कैसे करेंगे इसको देखते हैं. n क्या बोले, पहले तो हम बना लेते हैं. कितनी गर्ल्स है? 5 गर्ल्स है, 5 ही बोलेगा. G1, G2, G3, G4 और G5, ये 5 गर्ल्स है. और बॉयज कितने? बॉयज भी 5 है. B1, B2, B3, B4 और B5. अब n क्या है? n वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें सारी गर्ल्स एक साथ आ जाए. सारी गर्ल्स एक साथ खड़ी हुई है किसी क्यू में और कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक लगातार. तो हमने क्या किया, कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पर? हम लोग बंडल मेथड यूज करेंगे. इन 5 गर्ल्स को एक बंडल में हमने बांध लिया, एक बोरे में डाल दिया, तो वो नंबर ऑफ वेज है n. तो अब यहाँ पर कितनी एंटिटी होगी? एक. अब ये 5 गर्ल्स की एक एंटिटी हो गई और 5 बॉयज, तो टोटल एंटिटीज कितनी हो गई? 6. तो फैक्टोरियल 6. ओके, ये n. अच्छा, अब ये 5 गर्ल्स अंदर ही क्या हो सकती है? अरेंज हो सकती है. फैक्टोरियल 5. तो ये तो n होगा. n कितना होगा? फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 5. ओके, समझ आएगी? क्लियर है? अब हम बात करते हैं m की. m क्या बोला है? m क्वेश्चन में बोला है कि m वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें 5 गर्ल्स और 5 बॉयज एक क्यू में खड़े हुए हैं इस तरह से कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली. 4 गर्ल्स
एग्जैक्टली 4 गर्ल्स का मतलब क्या होगा, G1, G2, G3 और G2. Exactly 4 girls can stand consecutively in the queue. Then the value of this. अच्छा तो G5. तो यहाँ भी अब वॉइस कितने हो गए, वॉइस तो वही है B1, B2, B3, B4 और B5. ये 5 वॉइस. अब हम क्या करेंगे, इन 5 वॉइस में पहले तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करें, गेट मेथड. 1 2 3 4 5 6. तो पहले तो m क्या हो जाएगा, पहले तो हमने वॉइस को अरेंज किया. वॉइस को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल. अब इनमें कितने गैप्स आ गए, 6. कितने गैप्स आ गए, 6. 6 में से कोई से भी 2 गैप चूज करो. क्यों, क्योंकि ये एक साथ रहे. अब ये पूरी एक एंटिटी हो गई, एक ही क्वांटिटी हो गई ये वाली. सपोज करो आपने ये और ये वाला गैप चूज कर लिया, तो ये और ये एक साथ नहीं आएंगे. 6 into, ठीक है 62 हो गया. 62 क्यों किया, क्योंकि 6 में से कोई भी 2 गैप हमने चूज कर लिए. अब इनको बिठाने के कितने हुए, फैक्टोरियल 2 यही होंगे. और अब इन्हें हम कितने पेज से अरेंज कर सकते हैं. अब ये भी तो ये फैक्टोरियल 2 से अरेंज हो गए, या तो ये यहाँ आ जाए या ये यहाँ आ जाए, अदल बदल हो सकते हैं. अब जो 4 गर्ल्स हैं वो भी तो आपस में क्या हो सकती है, अरेंज हो सकती है अंदर. ये m हो गया. अब आपसे पूछा क्या है, m ओवर n. m ओवर n जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 5. ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में पूछा है. नोट करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नोट कर लिया होगा आप लोगों ने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखें क्वेश्चन नोट करें. अ ट्रेन हैविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली स्टेशन प्रॉब्लम इसको ऊपर डालते हैं ना. कौन सी प्रॉब्लम, स्टेशन प्रॉब्लम. स्टेशन प्रॉब्लम देखेंगे इसमें. अ ट्रेन हैविंग 12 स्टेशंस, a train having 12 stations en route has to be stopped at 4 stations, full stop. The number of ways the train can be stopped, the number of ways the train can be stopped if no two of the stopping stations are consecutive. क्या बोला, दोबारा क्वेश्चन में फिर रीड कर देता हूं. A train having 12 stations en route has to be stopped at 4 stations. Number of ways the train can be stopped if no two of the stopping stations are consecutive. क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला है, जो बनाता हूं. सपोज करो सहारनपुर और दिल्ली ले लेते हैं. सहारनपुर दिल्ली, इनके बीच 12 स्टेशन है. स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, ऐसे करके कितने स्टेशन है. इन रूट बोला ना, तो इसके बीच में होगी. ओके. अब उन्होंने बोला है कि वो नंबर ऑफ वेज 4 स्टॉपिंग स्टेशन पे. ओके, 4 स्टेशन पर रुकती है. तो वो 4 स्टेशन हमने सपोज कर लिए S1, S3, S6 और S10. ये ऐसे क्यों सिलेक्ट किए,
क्योंकि बोला है कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस एक साथ ना आए, यही बोला है। तो वो S1 के बाद S2 नहीं आएगा, S3 के बाद S2 नहीं आएगा, तो इसलिए हमने वो स्टेशंस ये चूज किए। आप भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेशंस नहीं आने चाहिए। ओके, अब करते हैं। तो इसका देखो, पहले हम फील कराते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज करो 5 पोल 8 पोल है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, अभी आपको फील आ जाएगी P8। ठीक है, ये उनमें गैप्स है 1 2 3 4 5 6 8 9 गैप्स आ गए, मैंने बताया ना, एक गैप ज्यादा आता है। सपोज करो आपने S1 यहां ले लिया और S2 यहां ले लिया, ले सकते हैं, एक साथ नहीं आ रहे। S1 S2 यहां ले लिया, अच्छा S3 हमने यहां ले लिया, इस तरह से हम ले सकते हैं किस किस को, S1 S2 S3 S4 S5 S10। देखिए इस तरह से लेने हैं इनको कि ये एक साथ नहीं आए, कोई भी दो स्टेशन एक साथ नहीं आए। तो 9 कितने गैप्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, सो नंबर ऑफ वेज विल बी 9 गैप्स में से कोई से भी 4 गैप चूज करो, इसमें से कोई से भी 4। सपोज करो आपने ये गैप ये गैप ये गैप और ये गैप चूज कर दिया, ठीक है, कोई से भी दो स्टेशन एक साथ नहीं आ पाएंगे, ये अपना आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, आज होता है 9C4 आ गया। जनरलाइज कैसे करेंगे, फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, देखो जनरलाइज कर देते हैं, फॉर्मूला बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला, सपोज करो आपको n लोगों में से r लोगों को सिलेक्ट करना है। क्या बोला मैंने, n लोगों में से n मेंबर्स में से r लोगों को सिलेक्ट करना है, और इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो r लोग एक साथ ना आए। तो आप क्या करेंगे, उन n लोगों में से r को आप हटा ही दो, ठीक, हटा दिए तो n माइनस r। जब आप हटाओगे तो एक गैप आ जाएगा, उनमें एक ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप गैप्स चूज करते हो तो एक ज्यादा आता है, तो n माइनस r प्लस 1 सी आर, ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। वो चूज करना। तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था आपका n टोटल कितने थे, 12 माइनस 4 स्टॉपिंग स्टेशन थे प्लस 1 और C 4, कितना आ गया, वही आ गया ना 9C4। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस आर प्लस 1 सी आर। और किसके लिए होता है, n में से वो लोग चूज करने हैं जो जिन्हें r को एक साथ नहीं लेना है। तो n माइनस आर प्लस 1 सी आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेयर प्रॉब्लम। क्या है, हमने प्रॉब्लम्स वाइज कैटेगराइज कर रखा है। चेयर प्रॉब्लम, क्वेश्चन है 8 चेयर्स, क्वेश्चन है 8 चेयर्स, 8 chairs are numbered from 1 to 8. 8 chairs are numbered from 1 to 8. 8 chairs are numbered from 1 to 8. Stop. 2 women and 3 men. 2 women, TWO. 2 women and 3 men wish to occupy, wish, W-I-S-H, wish to occupy 1 chair each.
one chair each, full stop. First the women choose the chairs. First the women choose the chairs from amongst the chairs marked 1 to 4. From the amongst the chairs marked 1 to 4, and then the men select the chairs from amongst remaining. Then the number of possible arrangements are what? ये क्वेश्चन IIT 1988 में पूछा है। IIT 1988 82 में पूछा है। ओके, करें आप लोग, ट्राई करें। क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूं दोबारा से, जल्दी से, फटाफट से। 8 chairs are numbered from 1 to 8. 2 women and 3 men wish to occupy 1 chair each. Okay. First, the women choose the chairs of amongst the chairs marked 1 to 4, and the men select the chairs from amongst the remaining. Then the number of possible. तो सिंपल सी कहानी है, क्या करना है? नंबर ऑफ वेज क्या जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरेंजमेंट्स विल बी 4 चेयर में से 2 को सिलेक्ट करो, क्योंकि 2 वुमेन की बात की गई और बोला भी क्वेश्चन में क्या बोला है? 4 चेयर के लिए बोला है 1 to 4 के। 4 चेयर्स में से 2 चेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर उन 2 चेयर्स पर उन 2 वुमेन को हमने अरेंज कर दिया, बिठा दिया। कितने में से? 22 में से। फिर किसका नंबर आया? मैन का। तो मैन के लिए क्या बनेगा? मैन के लिए रिमेनिंग मैन कितने हो गए? रिमेनिंग चेयर्स कितनी हो गई? 6। और मैन कितने क्वेश्चन में? 2। तो 6 मैन भी 2 है ना? हाँ सॉरी 3 है। 6 C 3 6 चेयर्स में से कोई सी भी 3 चेयर्स हमने चूज कर ली, सिलेक्ट कर ली। फिर उन तीनों चेयर्स पर 3 पीपल को या 3 मैन को बिठाने। ये अपना आंसर सिंपल सा। नोट करें। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम है दादाजी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? दादाजी प्रॉब्लम, ग्रैंडफादर। लिखिए क्वेश्चन। अ ग्रैंडफादर, क्वेश्चन नोट करें। अ ग्रैंडफादर with 4 grandchildren taken them to a zoological garden without taking the same 3 children together. फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में बोला है हाउ मेनी टाइम्स ग्रैंडफादर गोज। दोबारा से फिर रीड कर देता हूं क्वेश्चन। अ ग्रैंडफादर with 4 grandchildren taken them to zoological garden without taking the same 3 children together. फर्स्ट पार्ट है हाउ मेनी टाइम्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? हाउ मेनी टाइम्स
दादाजी गोज, ग्रैंडफादर गोज, दादाजी गोज। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि एक कोई दादाजी है, वो अपने 4 पोतों को जूलॉजिकल गार्डन लेके जाना चाहते हैं, ले गए। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि वो 3 जो चिल्ड्रन है उन्हें एक साथ लेके नहीं जाना है, जो पहले गया था वो दोबारा से नहीं जाएगा। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखो ये ऐसे होगा, दादाजी will go as many as groups will be made. Groups will be made. जितने ग्रुप बनेंगे उतने बार ही दादाजी जाएंगे, ये चीज क्लियर है। तो 4 बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डेज इन विच दादाजी विल गो, 4 में से कोई से भी 3 चूज कर लो, और उनको कितने तरीके से? एक तरीके से। आंसर। अच्छा इसको फील लेते हैं, इसको फिजिकल भी काउंटिंग करके देखते हैं। सपोज करो 4, ये तो अपना आंसर रखो 4 सी 3, 4 बॉयज है, ए बी सी और डी। तो ग्रुप्स 3 के क्या क्या बन सकते हैं जिसमें एक साथ ना आए? एक बच्चा एक मतलब 3 में एक साथ में क्या क्या बन सकते हैं? अच्छा 4c3 की वैल्यू क्या आएगी करके चेक करते हैं। 4c3 कितना होगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 1, तो ये आ गया 4। सही हो गए? तो अपना आंसर आ गया 4। अब अपन आगे देखते हैं ग्रुप्स 3 के। ए सी डी ले लिया, पहले ए को लेके चलते हैं, ए बी सी ए ग्रुप, फिर ए के साथ ए बी सी हो गया, ए सी डी दूसरा ग्रुप, ए का ए बी सी ए सी डी। अब बी का लेके देखते हैं, बी सी डी और बी डी ए, बी डी ए। क्या और कोई ग्रुप बनेगा क्या 3 का? आप कहोगे सर बी सी बी ए बना लो, ऑलरेडी है। डी सी ए बना लो, डी सी ए, डी सी ए, तो ईसीडी है हमारे पास ऑलरेडी। देखिए ना 1 2 3 4, और कोई भी चिल्ड्रन रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपना आंसर नोट करते हो। फिजिकल काउंटिंग से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके नोट कर लिया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? हाउ फ्रीक्वेंटली अ पर्टिकुलर चाइल्ड goes, how frequently a particular child goes, एक बच्चा कितने बार जा सकता है? तो अपना क्या आंसर हो जाएगा? एक को हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, 4 थे, 4 बच्चे थे, उनमें से एक को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, तो कितने बचे? 3 में से कोई से भी 2 को सिलेक्ट कर लो, इसी को अपना आंसर देगा। इसको सॉल्व कर लो और इसको फिजिकल काउंटिंग से भी आप लोग सॉल्व करके देखें। 3c2 कितना आएगा? 3c2 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 1, तो ये आ जाएगा 3। आगे देखेंगे, एक बच्चा 3 बार जा सकता है, कैसे? अगर इसकी फिजिकल काउंटिंग करें तो अभी मैंने बताया ना कैसे कैसे, ए बी सी ए सी डी और ए डी बी, देखो ना 1 2 3 है ना, 3 बार। ऐसे आप बीबी के ग्रुप बना के देखो, सीसी के बीबी, अपना आंसर नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 different colors of rainbow of
rainbow, 7 different colors of rainbow are to be arranged so that blue and green never come together. सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि 7 डिफरेंट कलर्स रेनबो, तो क्या बनता है, विबग्योर बनता है ना, BIBGYO और R। उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें बी और जी, हाँ ब्लू और ग्रीन एक साथ नहीं है, तो मैंने इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे गैप मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग, गैप मेथड। कैसे, क्या बताया था मैंने गैप मेथड, पहले उन्हें अरेंज करो जो बचे हुए। तो पहले कौन से हैं, VIYO और R। तो इन्हें अरेंज किया कितने, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब इनमें कितने गैप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 गैप्स आ गए। अब इन 6 गैप में से कोई से भी 2 गैप चूज कर लो। सपोज करो आपने ये और ये चूज कर लिए, और फिर उन 2 गैप्स में से बी और जी को 2 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, अंदर ही अंदर। इनमें कभी भी बी और जी एक साथ नहीं आएंगे, नोट करें। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। गैप और स्ट्रिंग मेथड पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन जेई में आएंगे, आज कोई क्वेश्चन वो भी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स विद 10, ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स with 10 different consonants and 4 different vowels. 10 different consonants and 4 different vowels. First part. If each word has 3 consonants and 2 vowels. If each word has 3 consonants and 2 vowels. क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि वो नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, जिसमें 10 डिफरेंट तो कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 डिफरेंट वॉवल्स हैं। और फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ईच वर्ड है, हर एक वर्ड में 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवल्स। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी, क्या बनेंगे, 10 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट को चूज कर लिया, ठीक है। फिर 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स को चूज कर लिया, ओके। अब कितने बचे, 5 बचे ना, वो 10 है टोटल, तो 5 लोगों को 5 वेज को अरेंज करने के कितने वेज, फैक्टोरियल 5। आंसर लिख लेंगे, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। 10 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट को हमने सिलेक्ट किया, फिर 4 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स को, और बचे हुए जो 5 लोग हैं, 5 कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स हैं, उनको अरेंज करने के कितने वेज हो गए, 5 फैक्टोरियल। नोट करें। चलिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोला है, इफ ईच वर्ड हैज, सेकंड पार्ट लिखेंगे इसका। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि लंबा चैप्टर है और मैं कुछ भी ड्रॉप नहीं कर रहा, कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ मैं। लेकिन सेकंड पार्ट, इफ ईच वर्ड हैज 3 consonants and 2 vowels
and two vowels and begins with a consonant, सिंपल क्वेश्चन है। इस बार क्या होगा कि जब भी वर्ड स्टार्ट हो तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। सिंपल नंबर वर्ड्स कितना हो गए 10C3 into 4C2, ठीक है। इस बार कितने कॉन्सोनेंट है 3 कॉन्सोनेंट है, तो ये है ना इस तरह से 5 डिजिट का चाहिए। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो 3 कॉन्सोनेंट में से कोई एक कॉन्सोनेंट चूज कर लो 3C1 और उसे एक ही वे से अरेंज कर सकते हो। ये समझ आया, क्लियर है। अब बचे हुए 4 लोग, इनको 4 लोगों को 4 जगह अरेंज करने कितने वे से, सिंपल नोट करें, नोट करिए। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, सिंपल क्वेश्चन है, देखिए थर्ड पार्ट सी पार्ट। if each word has 3 consonant and 2 vowels, 3 consonant and 2 vowels, and terminal letters are vowel, terminal letters are vowel। करो, ट्राई करो आप सेम भाई। टर्मिनल का मीनिंग क्या होगा कि ये तो आपका बॉक्स है, 5 की बात की गई है, 1 2 3 4 5। टर्मिनल का मीनिंग होता है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो फर्स्ट और लास्ट वाला क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। बनाओ कैसे करेंगे, वो तो सेम रहेगा। 10 में से कोई 3 कॉन्सोनेंट चूज कर लिए, फिर 4 में से कोई 2 वॉवेल चूज कर लिए। अब उन्होंने क्या बोला है कि टर्मिनल लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो ये टर्मिनल लेटर लिख लेंगे, दो फर्स्ट और लास्ट वाला क्या है टर्मिनल पॉइंट। अच्छा वॉवेल कितने हैं, वॉवेल हमारे पास 2 ही है, तो 2 लोगों को 2 जगह पर अरेंज करने के कितने हुए, फैक्टोरियल 2, क्लियर है। अच्छा बचे कितने 3, 3 बचे, 3 इस पर कौन अरेंज हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स, 3 कॉन्सोनेंट्स। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये अपना आंसर। क्लियर। नेक्स्ट इसका डी पार्ट, डी पार्ट क्या है, if each word has 3 consonants and 2 vowels, 3 consonants and 2 vowels, such that vowels are not together, such that vowels are not together। इस बार क्या बोला है कि वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, गैप मेथड यूज करेंगे। तो पहले तो वही कहानी 10C3 into 4C2, ओके। तो बनाते हैं, यहां पर बना देता हूं मैं, यहां बना देता हूं। क्या बोला है कि वॉवेल्स एक साथ में आए, तो पहले हमने क्या किया, पहले कॉन्सोनेंट्स को बिठाया। कॉन्सोनेंट क्या हो सकते हैं, ए बी सी, सॉरी कॉन्सोनेंट ये नहीं आता, कॉन्सोनेंट बी सी और डी, पहले इनको बिठा दिया। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 वे से। अब इनमें कितने गैप्स आए, 1 2 3 4 गैप्स आ गए, तो कितना होगा 4C2, ये होगा ना 4C2। 4 गैप में से कोई से भी 2 गैप चूज करो जिससे कि 2 वॉवेल्स एक साथ ना आए, 2 वॉवेल्स की बात की गई है। अब उनको अरेंज कर दो, कितने में से अरेंज कर दो, फैक्टोरियल। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना।
ये क्या है, फैक्टोरियल 3 क्या है, कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया, फिर इन कॉन्सोनेंट्स में 4 गैप्स आए, उन 4 गैप्स में से 2 गैप को हमने चूज किया। क्यों चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो इन दोनों को अगर यहां रख देंगे तो वॉवेल एक साथ नहीं आ पाएंगे, और उन दो वॉवेल्स को हमने 2 वे से अरेंज कर दिया। तो ये अपना आंसर है। चलिए इसका लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, ई पार्ट। क्या बोला ई पार्ट में, नोट करें। if each word has 3 consonants and 2 vowels, 3 consonants and 2 vowels, so that 2 vowels, such that vowels occupied odd position, vowels occupied odd position। ओके करते हैं। तो क्या बोला है, वॉवेल्स ऑक्यूपाइड ऑड पोजीशन, तो क्या बनेंगे, पोजीशंस क्या है, 1 2 3 4 5, क्या बनेगा आंसर, क्या होगा 10 10c3 into 4c2, तो ये अपना आंसर आएगा। ओके अच्छा, तो ऑड पोजीशंस क्या क्या, 1 3 और 5, तो 5 में से कोई से भी तो चूज करो, ठीक है। हाँ 5 क्यों, ये 3 है ना, सॉरी ये 3 है, 3 C2, 3 में से 2 को चूज किया, क्योंकि हमें किसको बिठाना है, वॉवेल्स को, और पोजीशन पे 3C2। ओके, और उन्हें कितने बेस से अरेंज कर दिया, फैक्टोरियल 2। अब बचे कौन, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट को कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 से। ठीक आंसर, सिंपल सा। क्या किया हमने, ये तो आपको पता ही है, पहले से करके आ रहे हैं। ये 3C2 क्यों किया है, क्योंकि ऑड पोजीशंस पे वॉवेल्स को बिठाना है, तो कितनी पोजीशन होगी, 1 2 3, 3 में से कोई से भी 2 सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि 2 वॉवेल है, और फिर उन दोनों को अरेंज कर दिया, और बचे हुए हमने कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर दिया। नोट करें, और इससे आगे का हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल या जब भी होगी, कल ही होगी क्लास आप लोगों की। थैंक यू, और आप लोग प्लीज शेयर करें, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, और अच्छा लगे तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या और चाहिए, इससे हम क्या देख सकते हैं आप लोगों को, और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो IIT या IIT या 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं वो। थैंक यू, बाय बाय।